नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है, टारगेट है, जिससे युवा देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे। युवा शक्ति मिशन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मिशन मोड में जुटी हुई है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा शक्ति मिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो संकेत और संदेश दिए हैं, उससे लगता है कि राज्य के युवाओं को आने वाले समय में रोजगार की कमी नहीं रहने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ अन्य सभी तरह के रोजगार के विकल्पों पर काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और युवा शक्ति मिशन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के साथ ही उनकी क्षमता वृद्धि के लिए उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग देना है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का जमाना लर्निंग प्रशिक्षण का जमाना है। हम सिर्फ सरकारी नौकरी या कारखाना लगाकर रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे, बल्कि युवा किसी दूसरे क्षेत्र में कैसे बहुत अच्छा कर सकता है, उसमें हम सहायक बनेंगे और इसलिए लक्ष्य तय किया गया है और उसकी समय सीमा भी तय की गई है। दरअसल राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा मात्र रोजगार मांगने वाला युवा बनकर ना रह जाए, बल्कि रोजगार उपलब्ध करवाने वाले बने। युवा वर्ग को दिशा देने की जरूरत है। उसकी क्या दिशा हो, ये तय करना होगा। सिर्फ कागज की डिग्री सर्टिफिकेट लेकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा असंभव सा लगता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहते हैं कि मुझे खुशी है कि युवा शक्ति मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य को युवाओं के रोजगार के मामले में आगे लेकर जा रही है। युवा शक्ति में हम लगातार हमारी बहनों की भूमिका भी तलाश कर रहे हैं। मतलब मोहन यादव सरकार सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्रों में रोजगार के तमाम अवसरों को सामने लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ताकि प्रदेश के हर सक्षम युवा हाथों में काम हो और वे विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। राज्य सरकार की योजना अपनी युवा आबादी को पूरी तरह से स्वावलंबी बनाने की है और यदि राज्य के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इतने आत्मविश्वास के साथ ये भरोसा दिया जा रहा है, तो प्रदेश के युवाओं का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल रहने की संभावना है। बता दें कि मध्य प्रदेश में युवाओं की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और इनमें से 70% को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य बहुत ही सकारात्मक है। 70% तकरीबन ये संख्या 1 करोड़ को पार कर जाती है। 1 करोड़ 5 लाख युवाओं को रोजगार की बात सरकार कह रही है। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है वो सुन लेते हैं, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं, तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे। हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए
और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है, इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, 2028 का टारगेट रखा गया है कि 2028 की जो समय सीमा है उसके पहले तक मध्य प्रदेश के 70% युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये टारगेट लेकर सरकार चल रही है। अभी टारगेट क्यों? क्योंकि लगातार आपने इससे पहले हमने कई चर्चाएं की हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान का जिक्र लगातार करते हैं और उस ज्ञान के मंत्र को ही अब मोहन सरकार आगे ले जाने की बात कर रही है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने युवाओं की बात की है इसलिए क्योंकि कल 12 जनवरी थी और कल युवा दिवस था। युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है, इसी को लेकर ये पूरे टारगेट रखे गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है आनंद जाट साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जाट साहब, पहले आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से ज्ञान का जिक्र लगातार मोहन सरकार कर रही है, जो पीएम मोदी ने मंत्र दिया है उसी पर आगे चलने के दावे किए जा रहे हैं। अब युवाओं को लेकर जो सरकार ने दावे किए हैं, कल युवा शक्ति मिशन की लॉन्चिंग हुई है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी और कहा गया है कि 70% युवाओं को रोजगार 2028 के पहले देना है। अब रोजगार में तमाम बातें होती हैं, सरकारी रोजगार से हटके वो कह रहे हैं कि उनको स्वावलंबी बनाना है ताकि वो खुद के बल पर आगे बढ़ सकें और जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो आगे उसमें हासिल कर सकें, मुकाम हासिल कर सकें। क्या कुछ कांग्रेस का मानना है? क्या कुछ आपके सवाल हैं? क्योंकि इससे पहले तमाम मौकों पर युवाओं को लेकर कांग्रेस हमलावर रही। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख नौकरियां मैं दूंगा। वो चले गए, लेकिन युवा बेरोजगार का बेरोजगार रहा। और सरकार को जब विधानसभा में जवाब देने की नौबत आई तो पूरे 5 साल में कुल 21 लोगों को नौकरियां मिली, जबकि 39 लाख युवा पंजीकृत बेरोजगार थे। ये विधानसभा में तत्कालीन मंत्री ने जवाब दिया था। तो प्रश्न ये नहीं है, मोहन यादव जी युवा मिशन लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 1.5 करोड़ युवा है तो 70% जो है वो 1 करोड़ 5 लाख होते हैं। ये ऐलान हुआ है ना। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कितना बजट एलोकेशन हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस विभाग में कितनी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी मत दीजिए, लेकिन क्या महिला बाल विकास विभाग की किस स्कीम के अंतर्गत आप स्वावलंबी बनाएंगे, वो डाटा और रोड में प्रस्तुत कीजिए। आप गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितना स्वावलंबन देंगे, कितनी सरकारी नौकरी देंगे, कितनी निजी नौकरियां देंगे, वो डाटा उपलब्ध कराइए। हाँ। और इस पूरी योजना का एक बजट एलोकेशन जो होता है, मतलब कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन बातें करनी है, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है। आप मांग रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि भाई 2023 तक 15 अगस्त तक अगर भाजपा के प्रवक्ता कह दे कि नहीं शिवराज सिंह ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है तो मैं ये डिबेट तुरंत छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने घोषणा की और वो घोषणा पूरी नहीं हुई। मोदी जी का नाम ले रहे हैं, वो मोदी जी जो 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सरकार में आए थे और 2 करोड़ तो क्या 2 रोजगार भी लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। तो ये झूठ बोलने का सरकार ऐसा प्रबंध ना करे जिससे केवल हेडलाइन का मैनेजमेंट हो, अखबारों में प्रचार होता है और रोजगार मिलते हैं घोटालेबाजों को। मध्य प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। बिल्कुल जाट साहब, आपके तमाम सवाल हम पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये कहा क्या है, कोई संख्या तो तय की नहीं गई है। अब उन्होंने स्वावलंबी बनाने की बात कही है। आप तमाम तरीके से युवाओं को लेकर कई समय समय पर आरोप आप भी लगाते रहे हैं, लेकिन क्या इस दिशा को सकारात्मक माना जा सकता है कि उनको स्किल्स उन पर काम किया जाएगा और जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको तैयार करना चाहते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। लेकिन अगर आप संख्या पूछ रहे हैं तो इसका तो मैं केवल भाई मैं उठकर सुबह कह दूं कि अब कल परसों से जो है भारत जो है सोने की चिड़िया हो जाएगा, उससे हो जाएगा क्या? उसके लिए संसाधन लगते हैं, ठीक बात। उनके लिए पूरा रोड मैप लगता है, प्लानिंग लगती है। क्या योजना है आपकी?
क्योंकि इससे पहले भी मुंह चलाया गया और 1 लाख नौकरियों का झुनझुना बजा रहे हैं आज भी युवा। हाँ। ना तो पीएससी में भर्तियां निकल रही है, ना व्यापम में भर्तियां निकल रही हैं। क्या मतलब आप भी कह रहे हैं कि इसकी संख्या नहीं बताई जानी चाहिए, क्यों भाई ऐसा क्यों? नहीं, जानी चाहिए नहीं चाहिए अलग विषय है, हाँ। लेकिन उन्होंने जो बताया है वो तय नहीं किया है। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, तो तय नहीं किया तो फिर इस पर डिबेट क्यों हो रही है? आपका सवाल है सत्येंद्र जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर आनंद जाट साहब जुड़े हुए हैं और उनके जो सवाल हैं कि लगातार ऐसी बातें होती आई हैं। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप 2028 तक के टारगेट रख रहे हैं, अगर 70% युवाओं की बात की गई है, 1.5 करोड़ युवा हैं, तो इसका जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ 5 लाख युवाओं का होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इन युवाओं के लिए उनको स्वावलंबी बनाने की आप बात कर रहे हैं, मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं। बजट कहां पर है, बजट कितना है और किस विभाग में कितने युवाओं को कब भर्ती की जाएगी, कैसे रोजगार दिया जाएगा, इसका रोड मैप क्या है, तमाम सवाल है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे दावे वादे कई करते रहे हैं, आप पहले भी करते रहे हैं, शिवराज सरकार में भी तमाम भाषण दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा है। डिबेट छोड़ देंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि वो डिबेट छोड़ दें, लेकिन मेरे मित्र हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि छोड़ें, क्योंकि कांग्रेस की मैदान छोड़ती जा रही है। 5 बार से जनता ने इनको धूल चटा दी है। ये प्रश्न का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे प्रश्न पर आइए। जो प्रश्न पूछा है उस पर उत्तर दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरियां दे दी? आप उसका जवाब दीजिए ना, मैं छोड़ूंगा ना डिबेट। अपनी जगह बोलिएगा आनंद जी, आप अपनी समय बोलिए। मैंने बड़े देर से सुना, मैं रोक सकता था आपको, मैं आपको चुप कर सकता था, मैं आपको बोल सकता था आप डिबेट छोड़ के चले जाइए आनंद जी, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। मैं पूरा स्टैंडर्ड जानता हूँ, डिबेट का मानकों को, प्रतिमानों को पालन करता हूँ, जो उसके सिद्धांत हैं। आप सुनिए, आप धैर्य से, अब आप सुनिए। आप अट्टहास, दुर्योधन वाला अट्टहास कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये हमने काम किया है और हम बेरोजगारी के ऊपर चोट करते हैं, और आपने क्या किया था वो भी मैं बताता हूँ। हमने तो बजट रखा, आधारभूत संरचना का बजट क्या होता है, कैपेक्स क्या होता है, आप समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय जो हमने बढ़ा करके अभी इस बार 67,000 करोड़ रुपए रखा, उस पूंजीगत व्यय से ही रोजगार मिलता है, उससे ही आधारभूत संरचना बढ़ती है और उससे ही देश का, प्रदेश का विकास होता है। आपके समय मात्र 2,000 करोड़ रुपए का भी पूंजीगत व्यय नहीं होता था। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीने देंगे, और एक बेरोजगार को 4 रुपए नहीं दिया गया। और साथ ही साथ बेरोजगारों को बैल चराने का और बैंड बजाने की ट्रेनिंग करके उपहास उड़ाने का काम कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने किया था। और स्वयं कमलनाथ जी ने माना था कि उनकी गलत नीतियों के कारण विधानसभा के अंदर, विधानसभा का पटल का डेटा सुन लीजिए, सरकार पर निश्चित तौर पर 28 लाख बेरोजगार हो गए थे एक साल में, 8 लाख कांग्रेस से हैं। लेकिन सवाल जो मेरा था उसका जवाब नहीं मिला है। आपने 70% युवाओं को रोजगार की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या बजट है? चलिए, बजट मैं मानता हूँ एक अलग विषय हो जाता है, रोड मैप क्या है उसका? देखिए, मैं वही तो आ रहा था, बजट पे ही आ रहा हूँ, लेकिन मैं इनके पापों को भी तो गिनाना आवश्यक होता है ऋषभ जी। जी जी, इनके पापों को भी तो बताना पड़ता है ना कि 4 अब युवाओं के लिए हमने तो नहीं कहा कि ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे। किसने दी थी? पहले तो क्षमा मांगे ऐसे 1.5 करोड़ युवाओं से जो आज मध्य प्रदेश में हैं, उनसे कमलनाथ जी को और हमारे आनंद जी बैठे, इन सबको क्षमा याचना करना चाहिए उन सभी से, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे देव हैं, देवतुल्य हैं, युवा शक्ति है, ऊर्जा का केंद्र है, और युवाओं के बगैर भारत की विकास की संकल्पना अधूरी है। हम कहते हैं युवा, जो तिहाई युवा है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हमने पिछले 3-3.5 सालों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के पात्र हितग्राही जो हैं, जिसमें युवा भी हैं अधिकतर, उनको हमने 180,000 करोड़ रुपए की राशि दी हुई है स्वावलंबन की योजनाओं में। जिस मध्य प्रदेश में 100 स्टार्टअप नहीं थे, आज 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स इंडिया, ये कमलनाथ जी थे, स्टैंड अप स्टार्टअप का मखौल उड़ाया करते थे, और राहुल गांधी डिजिटल इंडिया का मखौल मजाक उड़ाया करते थे। आज वो इस डिजिटल इंडिया की ताकत देखिए। आज भारत विश्व की जीडीपी में 16% का योगदान हो गया भारत का विश्व की जीडीपी में, और ये वही बात है, हम आर्थिक समुन्नति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी उसमें ग्रोथ अपना योगदान दे रहा है। और जिस प्रकार से बेरोजगार किया, तो मैं कहता हूं कांग्रेस जरूर बेरोजगार हुई है। हमने तो 130 करोड़, जो 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को हमने स्वावलंबन की ओर जोड़ा है, उनको रोजगार दिए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। लेकिन हम कांग्रेस को रोजगार नहीं दे सकते। समय थोड़ा कम है, कांग्रेस बेरोजगार है, जनता देगी रोजगार। कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं। में मध्य प्रदेश में जो 1.5 करोड़ युवाओं की संख्या है, कितने युवा रोजगार से लगे हुए हैं? अगर कोई इसका पास आपका आंकड़ा हो तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि महत्वपूर्ण तर्क हो जाएगा। कितने अभी युवा रोजगार से लगे हुए हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, हमने युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं,
जो इस प्रकार से इन्होंने कहा शासकीय सर्विस का, तो मैं बता दूं, हमारे शिवराज जी की जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा पद भरेंगे, और मैं दावे से कहता हूं कि 60,000 से ज्यादा पद हमने भर दिए थे। कुछ जो चयन जो नियुक्ति थी पटवारी वाला परीक्षा, उसकी जो जांच वाच हुई थी उसके कारण से प्रक्रिया रुकी थी। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले आने वाले 5 साल में 2,50,000 सरकारी नौकरी नहीं, अब 20,000 और बढ़ गई उसमें, लगभग 2,70,000 नौकरियां देने का हमने संकल्प लिया। और हम कह रहे हैं कि हम प्लान बना करके 1 लाख से ज्यादा नौकरियों को भरने का काम या उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हम तो कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया। और मोदी जी ने तो हर महीने मेले लगा करके 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। ये कहते हैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात, सरकारी नौकरी। मोदी जी ने तो कम से कम, और डेटा एजेंसीज का 50 करोड़ से ज्यादा का रोजगार की बहुत सारी एजेंसीज ने बताई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन मोदी जी के 10 सालों में हुआ है। हमारी सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो हम रोजगार को, हम मानते हैं अर्थमूलम उत्थानम, हमारे युवाओं को ठीक है सत्येंद्र जी, आपने तमाम तरीके यहाँ पर बता दिए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आनंद जाट साहब, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं। मुझे जो लगता है कि बीजेपी ने जो दावे किए हैं उनमें सरकारी नौकरी की बात वो नहीं करते हैं, वो सिर्फ सरकारी नौकरी भी शामिल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात भी करते हैं, रोजगार की जहां तक बात हो रही है। अब मध्य प्रदेश में 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप की बात वो कर रहे हैं, और 2.5 लाख रोजगार आने वाले 5 सालों में सरकारी नौकरी में दिए जाएंगे। 1 लाख की अभी घोषणा की गई है। और साथ ही जिस तरीके से आपने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में क्या हालात थे, दिग्विजय सरकार में क्या हालात थे। उन्होंने कहा कि वो आपके पापों को गिनवा रहे हैं। अगर चलिए बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो उनका मानना यह है कि आपने जो काम किया, जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया, यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके चैनल से मेरे पास आया था, जिसमें है युवा शक्ति मिशन के तहत अगले 3 साल में प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं होती तो ये प्रश्न उठाने की जरूरत क्यों पड़ती, या मिशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ती? युवा अगर निराश नहीं है तो ये चर्चा की बात कहाँ से आती? क्यों ऐसा मिशन लाना पड़ा जिसमें रोजगार को केंद्र में रखना पड़ा? क्या जरूरत थी? अगर 1 लाख नौकरियां शिवराज सिंह के कहे अनुसार मिल गई होती। एक योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। सत्येंद्र जी से निवेदन है कि किसी इच्छुक युवा को 1 करोड़ का रोजगार जो है वो सरकार की गारंटी पर दिलवा कर दिखा दीजिए ना। कितनी जमीन पर मुश्किलें आ रही हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको आपकी सरकार का बचाव बस करना है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस पूरे जो रोड मैप है, सत्येंद्र जी आप भी मांग कीजिए। आपकी पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो आप खुद भी मांग कीजिए और कहिए कि जब ये योजना लागू हो, जब ये मिशन शुरू हो जाए, तो उस दिन से फिर हर 6 महीने का एक व्हाइट पेपर आपकी पार्टी जारी करे कि हमने इतने लोगों को स्वावलंबी बनाया, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, इतने लोगों को हमने सरकारी नौकरी में लगाया, इतने लोगों को हमने निजी नौकरी में लगाया। तो हम इसका स्वागत करेंगे ना। क्यों आप चिंता करते हैं? हम आपके साथ हैं। लेकिन आप केवल जो है मीडियाबाजी, प्रचार तंत्र, इस सब के लिए अगर मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का प्रबंध करेंगे तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष होने के नाते आपकी इस कुनीति का विरोध करेंगे। हाँ, एक और बात बता देता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार, ये क्या है कि इन लोगों में समझ नहीं है, इसलिए ये बैंड बजाने की जो कोशिश है उसका विरोध करते। बताता हूँ कैसे। जब सेना में जो है बैंड बजाने के लिए एक पूरा ट्रुप होता है और बैंड के जो पद होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का उद्देश्य जो है, जो खुद कमलनाथ जी ने, हम कुछ लोग थे उनको बताया था कि उसका उद्देश्य ये था कि वहां जो सेना के जो पद हैं उसमें बैंड बजाने वाले जो ट्रुप है उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाए। और सेना की नौकरी सम्मानजनक नौकरी है, पर जो अंग्रेजों के मुखबिर है ना, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो अग्निवीर बनाकर जो है उनकी पेंशन वेंशन सब छीन लेने वाले लोग हैं, उनकी शहादत का दर्जा भी छीन लेने वाले लोग हैं। ये देशभक्ति का चोला ओढ़कर देश की जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए इन्हें सेना में बैंड बजाने वाली जो प्रैक्टिस और जो ट्रुप में उन्हें रोजगार मिल सकता है उसका ये अपमान। अरे ढोर चराने वाली, ढोर चराने पे भी बोल दीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, ढोर चराने वाली योजना, बैंड बजाने वाली योजना जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वो कहने कि आप समझ नहीं पाए साहब, क्योंकि आप तो सिर्फ जिस तरीके से अग्निवीर योजना लेकर आए,
थोड़े बहुत समय में उनका रोजगार खत्म हो जा रहा है। रोजगार के अलावा उनकी पूरी जिंदगी की तमाम तरीके से आरोप लगाते हैं कि जिंदगी का आगे की संभावनाएं खत्म कर दी जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो योजना कमलनाथ सरकार की थी उसको आप समझ नहीं पाए। क्या क्या उसका लॉजिक था, क्या लॉजिक था उन्होंने चर्चा तो बताया आज युवा जी। मिशन पर है। देखिए मैं बता देता हूं, मैंने सारा ही चीज बता दी। ढोर चराने वाली योजना का क्या लॉजिक होगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है झूठ बोलती रही, युवाओं के साथ छल करती रही, युवाओं के साथ पाखंड करती रही, युवाओं के साथ पाप करती रही, और 4 रुपए नहीं दे पाए, 4000 रुपए की बात करते थे। हमने मुख्यमंत्री स्काई योजना से द्वारा हजारों छात्रों को उनको काम भी मिल रहा है और उनको स्टाइपेंड फंड भी दे रहे हैं, और 60 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दी गई, अभी फिर से दी जा रही है। मुख्यमंत्री और युवा हम लोग उद्यमी देखो, योजना PM के मुद्रा लोन योजना का की बताइए बात ना। करें, PM मुद्रा योजना में हम अरे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर लोन दिलवाएंगे क्या? अरे चलिए। आप ठीक है सत्येंद्र जी, बस 10 सेकंड में समय पूरा हो रहा है, इसके बाद चर्चा और नहीं कर पाऊंगा। समझ सकता हूँ आप सब बेरोजगार हो चुके हैं, जनता 25 साल से आपको बेरोजगार अरे की हुई दिलवाएंगे, है, लोन दिलवाएंगे, सीधे बोलिए ना। हुए हैं आप जनता के चलिए ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। तमाम तर्क आपके पास है, तमाम तर्क आनंद जाट साहब लेकर बैठे हुए हैं। एक लंबी चर्चा इस पर आगे हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूं सत्येंद्र जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आनंद जाट साहब बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने युवाओं को लेकर तमाम लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं कि ये तर्क पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितना उतरता है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।